हम लोगों ने एक साजिश की, आपके प्रोग्राम, आप हमारा इंटरव्यू करना चाह रहे थे और हमने आपका इंटरव्यू किया। नहीं, ये आपका, ये आप लोगों का प्रोग्राम है, आप ही का प्रोग्राम है, देखने वालों का प्रोग्राम है, ये मेरा तो सिर्फ नाम है। लेकिन आपका नाम नदीम किसने सजेस्ट किया था? कैप्टन ये दरअसल नूरानी साहब, ये हुआ इस तरह था कि जब मुझे चकोरी में एहतशाम साहब ने कास्ट किया तो मेरा नाम जो असल नाम है वो तो नज़ीर बेग है। तो नज़ीर, उस वक्त नज़ीर साहब जो सीनियर आर्टिस्ट और सोनलता वो काम कर रहे थे, इंडस्ट्री में थे और वो नज़ीरी के नाम से काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो नज़ीर नज़ीर तो दो हो जाएंगे। तो फिर उन लोगों ने सजेस्ट किया आपस में कि क्यों ना नदीम रखा जाए। अच्छा, मुझे चूंकि ये नाम शुरू से पसंद था, खासकर अहमद नदीम कासमी साहब की जो मैं नज़्में अशार वगैरह पढ़ा करता था, तो मुझे नदीम हमेशा से अच्छा लगता था। जब उन्होंने कहा कि नदीम, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है नदीम। मैंने कहा एक तो छोटा है, जल्दी याद भी हो जाएगा और ज्यादा जहन पर जोर डालना नहीं पड़ेगा कि नदीम सबका दोस्त, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है। इस वजह से मैं फिर नज़ीर से वो नदीम हो गया फिल्मों में आने के बाद। ये बताइए कि लोग जो है जो फिल्म गोवर्स हैं, जी जी, वो पर्दे के पीछे जो बातें होती है उसको भी जानने में बहुत वो उनको जानना चाहते हैं। वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जी फिल्म के दौरान में क्या हुआ होगा, किस तरह बने होगी। तो कोई ऐसा कोई वाकया या कोई बात ऐसी आपको याद है फिल्म के दौरान में, आप शूटिंग करते हुए कोई पेश आया हो? मुझे याद है और मुझे अभी भी यहाँ सेंसेशन हो रही है और बड़ा मुझे एक थप्पड़ याद आ गया, और वो थप्पड़ भी आपने मारा था, फोर्स से थप्पड़ मारा था। आपको याद नहीं? अपने आपकी जो जाती फिल्म थी मिट्टी के पुतले, उसमें एक रोमांटिक सीन था कि वो इकरार मोहब्बत नहीं करती, नहीं मारती, और आपने फुल फोर्स से थप्पड़ मारा और यकीन कीजिए कि मुझे दिन में तारे नजर आ गए। सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने आपको थप्पड़ मारा था, और वो भी अपनी फिल्म में मारा था मैंने आपको। और उसके बाद आपने मुझे बड़ा बिठाया और सॉरी किया, माजरत की और जूस पिलाया। तो फिर मैं माफी चाहता, शायद उस सीन की डिमांड कुछ ऐसी होगी, वरना मैं वैसे भी किसी पे हाथ नहीं उठाता। और इसी तरह का एक और वाकया था अंगारे के सेट पे कि मैं नहारी होती हूँ, अंगारे फरीद साहब की जो फिल्म हमने की थी, जी जी, बाजी शमीम भी थी यहाँ पर और मैं, हम लोग पेड़ में थे। तो नहा के बाहर निकलती हूँ तो आप शरारत करते हैं, मटका पानी का बाथरूम के, वो बड़ी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी हीरोइन, तो उस पे मटका पानी का जब मैं बाहर निकलती हूँ दरवाज़ा अचानक खोल के, तो वो ऊपर गिरता है और उसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर था। अच्छा। और वो सारा मटका मेरे ऊपर गिरा। ओ माय गॉड। उसके बाद मुझे 102 बुखार, 104 बुखार, 3 दिन शूटिंग कैंसिल रही और पता चला कि ये सब आपकी शरारत थी। नहीं भाई, मेरी क्या, ये तो डायरेक्टर ने करवाया होगा, मुझे तो पता ही नहीं कि वो मटका कब आप पे गिरा, आपके सर पे गिरा या पूरा पानी गिरा, ये तो मुझे पता ही नहीं। लेकिन वो अब सीक्वेंस की डिमांड थी तो आप क्या करती? देखिए हो जाता है कभी। अब जैसे मेरी एक फिल्म थी शराफत, उसमें एक गाना था मेरे मुझ पे और शबनम पे पिक्चराइज हुआ था, तेरे भीगे बदन की खुशबू। अब चूंकि वो भीगे बदन गाना ही था तो उसमें भीगना ही था। वो गाना तो खैर पिक्चराइज हो गया और लोगों को पसंद भी आया, अल्लाह के फजल से वो गाना भी बहुत हिट हुआ। लेकिन उसके बाद मेरा ये हुआ कि आपका मटका गिरने से बुखार चढ़ा, वो भीगे बदन के बाद मैं भी बुखार में पड़ा रहा क्योंकि 3-4 दिन मैं मुसलसल भीगता रहा वो भीगे बदन की। लेकिन ये काम है तो काम में फिर करना पड़ता है। मुझे बात याद आई, अक्सर जब मुझसे इंटरव्यू में सवाल होता था योर फेवरेट बाथरूम लाइन, तो मैं अक्सर ये लिखवाता था कि मेरे भीगे बदन की खुशबू से। तो ये आपके साथ भी सुना कोई ऐसा वाकया हुआ था? ये अभी तो सुना तो दिया आपको। यादगार किस्म का थप्पड़ आपने जो खाया? ओहो, आपको मैं बताऊं कि आपको तो थप्पड़ से थप्पड़ की बात नहीं है। आपको तो सिर्फ तारे नजर आए थे, मुझे मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मुझे भी एक बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ा था। मेरी फिल्म थी आंसू। आंसू में फिरदौस बेगम मेरी वालदा का रोल कर रही थी। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि मैं उनके साथ कोई गुस्ताखी करता हूँ या कोई ऐसी बात कहता हूँ जिसमें मुझे वो
मारती हैं और मारती भी पूरे 3-4 थप्पड़। तो जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, उन्होंने अपनी हाथ में कोई बड़ी सी अंगूठी पहनी हुई थी, तो वो इस तरह के थप्पड़ पड़ने थे। तो जब 2-3 मारे, उन्हें अंगूठी लगी और मेरा यहाँ से कट के खून निकलना शुरू हो गया। तो मैंने शॉट को कट नहीं करवाया, वो इसलिए कि मैंने कहा अगर ये शॉर्ट कट हो गया तो फिर ये दोबारा मारेंगी मुझे, फिर न जाने मेरा क्या हाल होगा। तो बहरहाल काम की वजह से तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने मुझे मारा तो वो इसलिए तो नहीं मारा था कि मुझे चोट लगे, बल्कि वैसे जिस फिल्म में थप्पड़ रियल पड़े वो डेफिनेटली हिट मूवी होती है। आंसू वाज अ हिट मूवी। आप लोगों से और मज़ीद बातें होती रहेंगी। मैं एक सेगमेंट अनाउंस कर लूँ। नाज़रीन, हमारा जो तीसरा सेगमेंट है जिसके ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, वो कुछ इस तरह है कि हम आपको 3 गाने दिखाएंगे। उसमें से एक गाना हमारी आज की मेहमान निशो की पसंद का है। अगर आपने उस गाने को पहचान लिया और आपका अगर जवाब सही हो गया तो आप हमारे प्रोग्राम में आकर यहाँ हिस्सा भी ले सकते हैं और बहुत से गिफ्ट हैम्पर्स भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गाने के क्लिप। मन फैलाए